जय मसीह हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ या भजन संगीता अध्याय 78 वाक्य 18। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 78 वर्स 18। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार प्रभु की परीक्षा ली। यह बात इस्राएल जनता के जीवन में हम देखते हैं। परमेश्वर ने इस्राएल जनता को मिस्र देश की गुलामी से निकालकर मरुभूमि से निर्जन प्रांत से ले जा रहे थे। उस समय लोगों ने कई बार परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया। उन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर हमें मार डालने के लिए यहाँ पर लाए हैं या परेशान करने के लिए निकाल के लाए हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं। सफ़र करते करते लोग थके, कुछ लोग रास्ते में मर गए। तो कई बार उन्होंने प्रभु के विरुद्ध आवाज उठाई। तो ये प्रभु का वचन, आज का इस वचन उन्होंने उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा। ये वचन हमारे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे भाई और बहनों, रुचि का भोजन मांगना, इसका मतलब यह है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने मन में जो व्यक्ति इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए प्रभु से मांगना या प्रार्थना करना, ये प्रभु की परीक्षा लेने जैसा ही है। जो लोग इसी प्रकार अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, अपने स्वार्थ को तृप्त करने के लिए प्रभु से मांगते हैं प्रार्थना में, वे लोग एक प्रकार ईश्वर की परीक्षा ही लेते हैं। हालेलुया। जरूरतों के लिए प्रार्थना करना, अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना और अपनी रुचि का भोजन के लिए, रुचि के भोजन के लिए प्रार्थना करना, यानी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने व्यक्तिगत अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए, शारीरिक वासनाओं को तृप्त करने के लिए जो लोग प्रभु से मांगते हैं, ये प्रार्थना नहीं, ये प्रभु की परीक्षा लेने जैसा ही है। तो हम इस प्रकार के प्रार्थनाओं से अपने आप को दूर रखें। जब हम प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, पहले सोचना चाहिए मेरे लिए ज़रूरत है कि नहीं, मेरे लिए इसकी आवश्यकता है कि नहीं। जिस चीज़ के लिए मैं प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, उसको हासिल करने से मेरे आध्यात्मिक जीवन में कुछ बढ़त होती है कि नहीं, या फिर मेरे लिए फ़ायदा प्रदान करने वाला है कि नहीं, या फिर अपने स्वार्थ को तृप्त करने के लिए है। तो एक संदेश आज हमें ग्रहण करना चाहिए। हम इस्राएल जनता के समान हम प्रभु की परीक्षा ना ले, प्रभु की परीक्षा ना ले। उन्होंने मरुभूमि में मांस वगैरह मांगा था, हम जानते हैं। प्रभु ने उन्हें खिलाया भी, लेकिन उनका जो मनोभाव है ईश्वर के विरुद्ध, वो मनोभाव हमारे जीवन में भी कभी कभी उजागर हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के इस वचन के प्रति। हाँ प्रभु, हम भी अपनी रुचि का भोजन मांगते रहते हैं प्रभु। हमें क्षमा दीजिए प्रभु, हम ये नहीं जानते थे कि हम आपकी परीक्षा लेते हैं। आज से हम सावधान रहेंगे प्रभु। जब हम रुचि के भोजन मांगते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों को मांगते हैं, आप जब हमें नहीं प्रदान करते, हम निराश हो जाते हैं। कभी कभी हम आपके विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं प्रभु। हम पर दया कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेष कर जो लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, विशेष कर जो लोग गरीबी में हैं, दुख तकलीफ में, परेशानी में, रोग बीमारी में हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हुए उन्हें आशीष देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।